जी देखिए, जिस तरह से ये पूरा बवाल हुआ था, इसमें पुलिस की तरफ से जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर जावेद मोहम्मद, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम लिया गया था और उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी। साथ में ये भी कहा गया था कि उनकी उनकी जो बेटी हैं, जो जेएनयू में पढ़ती हैं, स्कॉलर हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो आफरीन हैं हमारे साथ, जावेद मोहम्मद की बेटी हैं, उनसे बात कर लेते हैं सीधे। आफरीन, ये बताएं कि जिस तरह से आपके जो फादर हैं, उनका नाम लिया गया और रात में उनकी गिरफ्तारी भी हुई, तो क्या कहेंगे इस पूरी गिरफ्तारी, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो ये समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इलाहाबाद में ये बहुत ही जानी हुई बात है कि मेरे फ़ादर बहुत ही पीस लविंग, अमन पसंद शख्सियत रहे हैं और उनका बहुत ही शांत स्वभाव रहा है और कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसको कोई पिन पॉइंट करके कह सके कि इन्होंने कभी बवाल करने की कोशिश की गई हो, जिस तरह लोग बता रहे हैं। तो उस लिहाज में उनको कॉन्स्पिरेटर बताना और बोलना कि ये मास्टरमाइंड है किसी वायलेंस का, किसी प्रोटेस्ट का, तो ये सरासर एक तरीके से एक अमन पसंद सिटीज़न के माथे पे मिट्टी मलने बराबर है कि आप अपने ही सिटीजन्स को बुरा दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उनको डिटेन करा गया है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको जब डिटेन करा गया तो ना कोई अरेस्ट वारंट था, ना कोई डिटेंशन लेटर था, ना कोई नोटिस थी। पुलिस ने कुछ नहीं बताया कि वो उनको कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं। जबकि पुलिस ने हम लोगों से सिर्फ इतना बोला कि एसपी साहब अब्बू से बातचीत करने के लिए ले जा रहे हैं, और अब बता रहे हैं कि बातचीत में पता नहीं क्या ऐसा लेकिन निकला जो कि बड़े अधिकारी बयान दे रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, जो पूरा बवाल हुआ वो उन्होंने ही कराया है और उसके पीछे जो तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, सोशल मीडिया है, उस पर तमाम तरह के मैसेज आए। आप चूंकि सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, आपसे पहले भी कई बार बात हुई, आपका भी नाम ले रहे थे कि आपका भी उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो क्या वजह थी कि उन्होंने आपको ही, आपके अब्बू को और आपका नाम लिया है? क्या इसके पीछे कोई साजिश आपको दिखाई देती, क्या वजह दिखाई? देखिए, साजिश है कि नहीं है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक ये बात बहुत ही क्लियर है कि ये उन लोगों को परेशान करने का एक तरीका बन गया है, जो अमन पसंद हैं। इनफैक्ट आप अगर मेरे फ़ादर की फ़ेसबुक टाइमलाइन पे जाएँ और आप फ्राइडे में मेरे फ़ादर ने क्या-क्या पोस्ट करे हैं, उनको देखें, तो उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अमन और शांति के मैसेज दिखेंगे और कुछ भी नहीं दिखेगा। और उसके बाद अगर प्रशासन कहता है कि वो कुछ भड़काऊ भाषण कह उन्होंने कुछ भड़काऊ पोस्ट लिखे हैं या कुछ ऐसी बातें करी हैं, तो ये सोचने में मजबूर कर देता है कि प्रशासन ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्यों एक ऐसे इंसान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है जिसने हमेशा प्रशासन के साथ कोऑपरेट करा है, हमेशा ऐसी चीज़ें करी हैं जिसने इस शहर में लोगों की दूरी कम ही करी है। अच्छा, कल कहाँ थे आपके अब्बू? कल पूरा दिन जब बवाल हुआ तो वो उस वक्त कहाँ पर मौजूद, घर पर थे, कहाँ थे? बिल्कुल, वो पूरे वक़्त घर पे ही थे और कहाँ जाएँगे? इतनी गर्मी पड़ रही है, किसी के पास जिस कदर गर्मी पड़ रही है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद मुल्क भर में सबसे ज़्यादा गर्म शहर में उसका शिनाख्त हुआ, तो उस लिहाज में घर पे ही थे। गर्मी में कौन कहाँ जाएगा? जो करीब की मस्जिद है वहाँ पे उन्होंने जुमा की नमाज़ पढ़ी और घर वापस आ गए। अच्छा, आफरीन, हमने देखा है कि आप और आपके फादर जो सोशल इश्यूज थे उसको लेकर के एक्टिव रहते थे, तमाम जो, चाहे वो नकाब का विवाद रहा हो और भी तमाम जो इश्यूज थे उस पर काफ़ी मुखर रहे हैं। तो कई बार इस तरह के जो कई कई ऐसे मामले सामने आते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं, वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सीएनआरसी में, या जो हिजाब को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, वो उसके साथ ही कुछ और भी काम कर रहे थे, कुछ लोगों को उकसा रहे थे, कुछ एक ऐसी जमात तैयार कर रहे थे जो इस तरह का उपद्रव कर सके। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही अ, मज़ाकिया सी बात लगती है। एक इंसान जो अपने मुल्क को के संविधान के दायरे में रहकर एहतजाज करता है, प्रोटेस्ट करता है, आप उसको बोलते हैं कि वो उपद्रव करने की कोशिश कर रहा है या किसी को भड़काने की कोशिश कर रहा है या उसके पीछे कोई साजिश है, तो ये तो संविधान का ही मज़ाक हो गया। जो हक संविधान ने दिया है, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि मेरे फ़ादर ने अपनी ज़िम्मेदारी एक भारतीय नागरिक के तौर पे बखूबी निभाई है कि उन्होंने जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर हमेशा आवाज़ उठाई है। आपको लगता है ये सारे आरोप जो हैं वो गलत हैं? बेशक बिल्कुल गलत हैं। इनफैक्ट आप प्रशासन में ही कई लोगों से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि मेरे फ़ादर कितने ही कोऑपरेटिव, कितने ही पीसफुल, कितने ही शांत स्वभाव के इंसान रहे हैं। फिर एक सवाल वही खड़ा हो जाता है कि जब इस तरह के नेचर, जिस तरह का आपने बताया उनका, तो क्या वजह है कि उनको ही खाली एक मास्टरमाइंड के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? कहीं कुछ आपको इस बारे में कोई आइडिया है? देखें,
क्या वजह है कि उनको इस तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही है? किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेन करी है? क्या करा है? वो तो हमको अभी तक हम लोग खुद इस बारे में शॉक में हैं कि अब्बू के खिलाफ कैसे इस बहुत तरह। सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर तमाम मामले दर्ज हैं, जो तमाम उपद्रवों में शामिल होते हैं, उनका भी नाम ले सकती थी पुलिस। आपके अब्बू का नाम क्यों लिया? ये तो सिर्फ पुलिस ही बता सकती है कि वो क्यों इस तरह से जो लोग इस शहर में, इस मुल्क में एक आइडियल सिटीज़न की तरह आई वुड से रह रहे हैं और रहते आए हैं और आगे भी रहते रहेंगे, उनको इस तरह क्यों परेशान कर रही है? क्या इसकी वजह उनकी आइडेंटिटी है? ये एक सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए। आइडेंटिटी का सवाल नहीं, आइडेंटिटी की बात करें तो बहुत सारे लोगों के नाम आए, बहुत सारे लोगों का नाम लिया, और भी जो लोग दिखाई दे रहे हैं उपद्रव में, तमाम ऐसे नाम हैं। उनके साथ क्या जो जो दूसरे नाम हैं आपने सुने होंगे, उनके साथ कोई किसी तरह का उनका जुड़ाव रहा है? देखिए, मुझे इनफैक्ट इस वक्त पता ही नहीं है कि क्या नाम आए हैं, किसका नाम जुड़ा है, मेरे फादर के खिलाफ क्या क्या सेक्शंस लगाए गए हैं, क्या बोला है पुलिस ने। हम लोग को कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं मिली है। मेरे फादर को लॉयर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमको इस वक्त नहीं पता है हमारे फादर किस पुलिस स्टेशन में हैं। तो इस पे टिप्पणी कर पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ऑफिशियली क्या किया जा रहा है फादर के खिलाफ। हम लोग को तो अभी तक यही पता है ऑफिशियली, जो कि पुलिस ने हमको बताकर लेकर गया, कि वो बातचीत करने जा रहे हैं। तो हमको तो यही लग रहा है कि कुछ बातचीत हो रही है। आपके परिवार से किसी और को पुलिस ने हिरासत में लिया है? मेरी मदर को और मेरी छोटी बहन को हिरासत में लिया है। रात में 12:30 बजे करीब लीगल नॉर्म्स को उल्लंघन करते हुए मेरी मदर को, बिकॉज इट्स आप फीमेल्स को डिटेन नहीं कर सकते हैं शाम 6 बजे के बाद, और उसके बावजूद लीगल नॉर्म्स को फ्लाउट करते हुए इलाहाबाद पुलिस ने मेरी मदर को और मेरी छोटी बहन को डिटेन किया है कल रात में। और अभी तक वो कहाँ पे हैं हम लोग को नहीं बताया गया है, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया गया है, कोई लॉयर उन तक नहीं पहुँच पाया है। कुछ लोग, कुछ अधिकारी, कुछ लोग आपका भी नाम ले रहे थे कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस पूरे मामले में। मेरा भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस पूरे मामले में। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि कोई कहानी लिखी जा रही है, और कोई सिनेमेटोग्राफी चल रही है, और कोई फ़िक्शन नॉवल लिखी जा रही है जिसमें किसी का भी नाम जुड़ जा रहा है और किसी का नाम भी हट जा रहा है। तो समझ में ही नहीं आ रहा है इस वक्त। बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन है, समझ में। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी छोटी बहन को लेकर के गए हैं, छोटी बहन और आपकी मदर को लेकर के गए हैं। उनको, वो बहुत सोशली एक्टिव भी नहीं है, वो किसी प्रोटेस्ट में भी शामिल नहीं होती। तो आपको उनको क्यों लेकर के गए हैं जबकि नाम कुछ लोग आपका लेते हैं? ये भी जवाब आपको पुलिस ही दे पाएगी। आप गलत जगह आकर सवाल कर रहे हैं। पुलिस ने हमको इस बार भी नहीं बताया है कि वो मेरी मदर को क्यों ले गए हैं, सिस्टर को क्यों ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं, किस वजह से ले गए हैं, क्या करने ले गए हैं। ना कि कोई अरेस्ट वारंट था, ना कोई डिटेंशन लेटर था, कुछ भी नहीं था, और उसके बावजूद वो उनको ले गए हैं, और वो भी रात में 12:30 बजे ले गए हैं, जो कि खुद में इलीगल है। आप फीमेल्स को नहीं रात में 12 बजे के बाद डिटेन नहीं कर सकते हैं इस तरह से। तो पुलिस को, क्या प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि वो आउट ऑफ द वे, इनफैक्ट खुद लॉ को फ्लाउट करके, खुद लीगल प्रोसीजर को छोड़ के इस तरह के स्टेप्स ले रही है। तो ये एक सवाल, बड़ा सवाल उठाता है प्रशासन की प्रक्रिया पर भी। तो आफरीन अनवर हैं ये, जावेद मोहम्मद जिनको पुलिस ने, आफरीन फातिमा जिनको पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर प्रस्तुत किया है। जो करेली और अटाला में कल बवाल हुआ, जिस तरह से उपद्रव हुआ, तो आफरीन का कहना है कि उनके पिता एक अमन पसंद शहरी हैं और कभी भी किसी इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हुए, बावजूद उनको अरेस्ट किया गया है। और जिस तरह से उनकी मदर और उनकी बहन को भी ले गए हैं, उसको लेकर के भी आफरीन ने सवाल किया है। उनका कहना है कि उनके फादर जो जावेद मोहम्मद हैं वो पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनके खिलाफ ऐसा लगता है कि किसी तरह की साजिश रची गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।